आज अपने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद में आज क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको यह भी नहीं पता कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में अंतर क्या है। तो सबसे पहले महावीर स्वामी जैन धर्म से है और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, जिनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ था, जिसे आधुनिक रुमनदेही कहा जाता है, वह जिनके संस्थापक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध। अब जो गौतम बुद्ध हैं, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल का तराई क्षेत्र लुम्बिनी में आधुनिक रुमनदेही भी कह देते हैं इसको, आधुनिक रुमनदेही। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, या मैं कहूं महामाया माता। कोलीय वंश की राजकुमारी, कोलीय वंश की राजकुमारी। अब यहां हम देखते हैं कि महामाया माता जो इनकी माता है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद देहांत हो जाता है। गौतम बुद्ध जिनके लिए कौंडिन्य कालदेव ने भविष्यवाणी कही थी, और वह बचपन से ही, जो मतलब कि इनका जन्म शाक्य कुल में हुआ। जन्म किस कुल में हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में जन्मे, तो क्षत्रिय की जगह मोक्ष की ओर जा रहे थे। और अपने इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि जब ये घर से निकल गए, घर त्याग दिया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, विवाह भी किया 16 वर्ष की आयु में, और एक पुत्र हुआ राहुल। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब माता का देहांत हो गया तो पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गोमती ने किया। प्रजापति गौतमी, सॉरी गोमती तो नदी है, गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी है, और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला भी वही है। आगे की स्टोरी तो जानेंगे अपने, लेकिन ये पहले लिखिएगा बौद्ध धर्म के बारे में। रुमनदेही अशोक का अभिलेख भी है, बिल्कुल। साइड का नहीं दिख रहा है सर, साइड का कौन सा नहीं दिख रहा है भाई? क्या लगा रखा है जो नहीं दिख रहा है? हाँ, तो तराई क्षेत्र में लिखा है यहाँ पर, तराई क्षेत्र में, ध्यान रखो भाई, ये एक एक चीज इनके लिए। और कोलीय वंश की राजकुमारी, ये भी नहीं दिख रहा, देखो क्यों नहीं दिख रहा है, इसकी सेटिंग सही करो। है बोर्ड क्या है? हाँ, तो सही करके रखो ना दोनों उस हिसाब से।
कोल्य वंश की राजकुमारी। और दिखाओ, चलो उतारो। आगे चले। अब ना करो सही, सातवीं क्लास में। गौतम बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। काल देवल व कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की कि गौतम बुद्ध महान चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी राजा बनेंगे। अब क्या है, देखो क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं लेकिन अध्यात्म में रुचि है। अब उनके जो माता पिता हैं, माता तो पिता, उनको चिंता हुई, अध्यात्म में रुचि होने के कारण ही इनकी 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया गया। बुद्ध की अध्यात्म रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ, चलो ये बताओ बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को क्या कहा गया है, कमेंट करके बताओ आप। यशोधरा 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ विवाह कर दिया। कितने वर्ष की आयु में कर दिया? 16 वर्ष की आयु में, मुख्य चीज। और अब अपने से पुत्र पूछा जाए तो इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या है? राहुल। बताओ, गुड इवनिंग। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? बिंबा गोपा भद्र कृष्ण, ये लिखो, नोट लगा के लिखना। यशोधरा का नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भद्र कृष्ण मिला। तो बिंबा गोपा जो वैदिक काल में पढ़ के गए थे ना, वैसे यहां पर यशोधरा का नाम जो है बिंबा गोपा भद्र कृष्ण मिला है। उतार लीजिए। कौंडिन्यन काल देवल भिक्षु थे। वी माता भी कह सकते हैं। ये भी एक कोलिय गणराज्य की राजकुमारी है।
जैसे माता थी, कोलीय वंश की। राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन। अब अपने बात करते हैं भाई उन्होंने गृह क्यों त्यागा, कारण क्या था गृह त्याग, उसके बारे में बात करेंगे। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। ठीक है, इसे तिलोर कोटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिलोर कोटा भी। लास्ट में बात करेंगे। आगे चलते हैं। राहुल का शाब्दिक अर्थ है बंधन। गौतम बुद्ध को वैराग्य के लिए प्रभावित करने वाले कारण। इसमें हम अलग अलग प्रभावित करने वाले कारण जानते हैं कि डीडी कोसाम्बी ने क्या कहा था, क्यों हुआ। कोई कहते जैसे अपने पढ़ते ना, बूढ़ा व्यक्ति देखा था। अरे उसके अलावा भी तो कारण है, उसे भी तो समझेंगे। सत्य की खोज पर क्यों निकले? गौतम बुद्ध को वैराग्य के लिए प्रभावित करने वाले कारण। अब इसके अंदर क्या है कि कोलिय और जो शाक्य जो थे, यानी उनके मध्य एक युद्ध का वर्णन बताया गया। किसके हो रहा? डीडी कोसाम्बी के अनुसार। अपने पढ़ते हैं डी डी कोसाम्बी। डीडी कोसाम्बी के अनुसार जो इनका जो वैराग्य धारण किया, घर त्याग किया, महाविनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, वो क्यों हुआ? देखो, ये एक नदी बह रही थी। कौन सी नदी है ये? रोहिणी नदी। इधर जो है ये है शाक्य कुल, शाक्य कुल। और इधर है कोलीय वंश। अब इस नदी को लेकर इनके मध्य झगड़ा हो गया, इनके मध्य झगड़ा। और इस झगड़े का, विवाद का जो कारण है वो कौन सा है? रोहिणी नदी। शाक्यों का नेतृत्व सौंपा गया, नेतृत्व सौंपा सिद्धार्थ को। सर ये सिद्धार्थ कौन है? अरे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। कभी भी प्रश्न पूछा जाए सिद्धार्थ, तो उत्तर आएगा बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम। अब क्या हुआ कि वह इस जिम्मेदारी से पीछे हटकर घर से निकल जाते हैं। इसलिए डीडी कोसाम्बी ने कहा है कि गृह त्याग की जो घटना है उसमें एक कारण यह है रोहिणी नदी। ये विवाद का कारण है, विवाद होता है इस नदी को लेकर। समझ गए? ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। शाक्यों और कोलिय वंश में रोहिणी नदी को लेकर झगड़ा हुआ, यह भी एक कारण बताया गया है। तो इसको लिखने से अच्छा आप समझ जाइएगा। हाँ, माता और पत्नी दोनों कोलिय वंश की थी करण। ठीक है, उतारिए मोनिका जी। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। मन्नू, मोनिका, अन्य सारण, उतारो। वैसे गृह त्याग का वास्तविक कारण था बुद्ध का संवेदनशील मन। सत्य के लिए खोज, जिसे आर्य प्रश्न कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, चले।
गृह त्याग का प्रमुख कारण क्या था? संवेदनशील मन, से आर्य प्रश्ना कहते हैं, सत्य के लिए खोज। ठीक है, तो उतारिएगा, नोट करते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रमुख कारण था उनका संवेदनशील मन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रमुख कारण था उनका संवेदनशील मन। नेक्स्ट, संवेदनशील मन और गृह त्याग के बाद सत्य की खोज में निकले, इसे कहते हैं आर्य प्रश्न। क्या कहते हैं? आर्य प्रश्न। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, यह गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण यानी निकल जाना। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। सारथी, छंदक और पूछा जाए घोड़ा, कंथक। सारथी छंदक था, घोड़ा कंथक था। अब ये घर से निकल गए। अब रास्ते में जब जा रहे थे, अपने सारथी से बातें कर रहे थे कि उन्हें एक बिल्कुल जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखा। बूढ़ा व्यक्ति, फिर वह आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद में एक मरा हुआ व्यक्ति, लेकिन अंत में देखते हैं सन्यासी। और उस सन्यासी को देखने के बाद इन्होंने ये सोच लिया कि मुझे भी अब सन्यास धारण करना है। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें, जो अपने बात करते हैं निरंजना नदी, पुनपुन नदी, पिपल वृक्ष, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में दिया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आगे जैसे जैसे क्रम चलेगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि अभी वो बोध संगतियां बताओ, उनका समय आएगा। पहली राज है वैशाली का, पाटलिपुत्र के कुंडलवन कश्मीर में, तो राजगृह है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कुंडलवन कश्मीर है, वो सब बात करेंगे। मृत्यु के बाद स्टार्ट हो जाएगी वो, अभी तो पूरी कहानी शुरू हुई है। उतारिएगा। वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य तो अभी अपने बोल कर गए, जिनका वर्णन मजनीक निकाय में है। नंबर 1, जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति। जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति। नंबर 2, बीमार व्यक्ति यानी रोगी व्यक्ति भी जिसको बोल देते अपने। नंबर 3, मृत व्यक्ति। और वो हर बार
अपने सारथी से सवाल करता है, क्या कहता है कि ये आदमी बूढ़ा होता है क्या, ये आदमी मर कैसे गया, ये आदमी बीमार कैसे हो गया। ऐसे सवाल भी वह बार बार अपने सारथी के साथ करते हैं। और चौथा जो देखा था वो देखा सन्यासी व्यक्ति। आपको पूछा जा सकता है, नोट लगा कर लिख लेना, इन चारों इन चारों दृश्यों का वर्णन, इन चारों दृश्यों का वर्णन मजनीक निकाय में किया गया है। चारों दृश्यों का वर्णन मजनीक निकाय में किया गया। कौन से निकाय में? मजनीक निकाय में। तो वापिस अपने रिपीट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी के नेपाल के तराई क्षेत्र के अंदर हुआ था, जिसे आधुनिक रुमनदेही भी कहते हैं, तिलोर कोटा भी कहते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, पत्नी यशोधरा है, पुत्र राहुल है, प्रजापति जो गौतमी यानी वी माता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वह गौतमी है। बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला भी वही है। राहुल का शाब्दिक अर्थ बंधन होता है। वैराग्य धारण करने के लिए या महान चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए काल देवल व कौंडिन्य नामक जो भिक्षु थे उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ है। घर त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 29 वर्ष की आयु में घोड़ा इनका जो है वह कंथक है, सारथी इनका छंदक है। चार दृश्य ये देखते हैं, पहले बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, फिर रोगी व्यक्ति दिखता है, फिर मृत व्यक्ति दिखता है, फिर सन्यासी व्यक्ति दिखता है। लेकिन इसके अलावा भी डीडी कोसाम्बी ने भी जो कारण बताया है वो रोहिणी नदी को लेकर बताया है कि शाक्य कुल में और कोलिया कुल के अंदर जो है रोहिणी नदी को लेकर विवाद हो गया था। और इस कारण जो है गौतम बुद्ध को कहा गया कि आप जो है शाक्य कुल का नेतृत्व कीजिए। यह वह नेतृत्व नहीं करते हैं और घर छोड़ देते हैं। यह भी एक कारण इसमें बताया गया है। इनका जो संवेदनशील मन है वही गृह त्याग का प्रमुख कारण है। और अध्यात्म में रुचि होने के कारण इनके पिता ने 16 वर्ष की आयु में ही कोलिया वंश की राजकुमारी यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया था। तो ये बातें जो हमने भी की है उनको भूलना नहीं है। लाइटोपेसिया गौतम बुद्ध, ठीक है। हाँ, संदक और कंदक नहीं है, छंदक छंदक है। हाँ, छंदक और कंथक। घोड़ा कंथक, सारथी छंदक। गृह त्याग के बाद में अनोमा नदी के किनारे इन्होंने सिर मुंडाया और वस्त्र धारण किए भिक्षुओं के। चलो आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के आगे की बातें करते हैं। गृह त्याग के बाद अनोमा नदी किनारे बुद्ध ने सिर मुंडवाकर सिर मुंडवाकर भिक्षु के वस्त्र धारण किए। अब प्रश्न आता है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम।
अलार कलाम मिल जाए, अलार कलम मिल जाए। वैशाली के समीप मिले थे, वैशाली के समीप। इन्हीं के कारण बुद्ध पर सांख्य दर्शन का प्रभाव दिखाई देता। दो गुरु बनाते हैं लेकिन संतुष्ट किसी से नहीं होते हैं। पहला सारथी चन्ना वशो, बिल्कुल। अलार कलाम पूरा लिख दो, चाहे अलार कलाम लिख दो, कलाम, ठीक है। वैशाली के समीप मिले इनको प्रथम गुरु, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये प्रथम गुरु, पहले गुरु, ठीक है। फिर देखते हैं अपने राजगृह के समीप समीप रुद्रक रामपुत को अपना दूसरा गुरु बनाया, गुरु बनाया, लेकिन वह इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। रुद्रक रामपुत्र से भी वह संतुष्ट नहीं हुए। इन्हें रुद्रक भी कहते हैं और उद्रक भी कहते हैं। वट वृक्ष, अगर आपसे पूछा जाए जो सिर मुंडवाया था अनोमा नदी के किनारे, वह स्थान भी बताओ, तो अनुवैया स्थान है। जैसे बुद्ध ने मुंडवाकर अनोमा नदी किनारे, अगर आपसे पूछा जाए स्थान, स्थान है अनुवैया, अनुवैया स्थान। ध्यान रखना, ये अनुवैया स्थान है जहां पर सिर मुंडवाया था अनोमा नदी किनारे। ज्ञान अलग नदी के किनारे प्राप्त हुआ है, बोध गया बिहार में कुरुवेला। इसके बाद बुद्ध कुरुवेला यानी बोध गया गए और के बाद बुद्ध उरुवेला गए, और के बाद बुद्ध उरुवेला गए और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वट वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुनपुन नदी, निरंजना नदी किनारे कठोर तपस्या की। जिससे अपने बना लेते हैं
ये हो गया बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। ठीक है। इसके किनारे ऐसे, ये अपने बात करें, ये नदी हो गई निरंजना नदी। यहां पर अपने ये मान लें ये जो गौतम बुद्ध है, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि। ज्ञान प्राप्त किस दिन हुआ? ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत कहलाए। भय त्याग की घटना को दौड़ते हुए घोड़े से भी दर्शाया गया है। बिल्कुल। भय त्याग की घटना को दौड़ते हुए घोड़े से दर्शाया गया। ये लो भाई मोनिका जी, आपने कहा और हमने यहाँ पर लिख दिया। उतारो इसको। 49वें दिन, अगर ये भी आपसे पूछा जाए यहाँ 35 वर्ष की आयु में ये ज्ञान कौन से दिन प्राप्त हुआ था? 49वें दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। 49वें दिन ज्ञान प्राप्त। 7 वर्ष तक सत्य की खोज में रहे, यहाँ कठोर तपस्या की बहुत ज्यादा। ठीक है, उतारिएगा। समाधि की अवस्था में ही रहे यहाँ पर। पीपल वृक्ष भी बोल देते हैं, कई जगह अपने पूछा जाता है, एग्जाम में आया था एक बार। पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, वट वृक्ष ऐसे भी बोल देते हैं, लेकिन पीपल ध्यान रखना। इसको अशोवत पीपल भी कहा गया है। आपसे अगर पूछा जाए ये पीपल वृक्ष है या एक और वृक्ष कह देते हैं अश्वत्थ, अश्वत्थ वृक्ष भी इसको बोला गया है। चलें आगे। बुद्ध ने बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहां पर? सारनाथ।
सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। कौशल की राजधानी है। कौशल की राजधानी। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रधान शिष्य उपाली, प्रिय शिष्य आनंद, बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र मगध। बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र किसे बनाया गया? मगध को बनाया गया। प्रधान शिष्य उपाली, प्रिय शिष्य आनंद, बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र मगध। और उसके अलावा अपने से पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न कि इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, बुद्ध ने तपस्सु व भल्ली, जिसको भल्लूक भी कहा गया है, भल्लूक नामक दो शूद्र बंजारों को अपना पहला अनुयायी बनाया। कार्य तपस्सु व भल्ली नामक जो थे, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। बुद्ध पावा बिहार में, पावापुरी नाम सुना होगा, पावा बिहार में सुंद नामक लोहार के घर भोजन करते हैं और उसके बाद पेचिश रोग से पीड़ित हो जाते हैं। पीड़ित हो जाते हैं। अब क्या है कि कुशीनगर हिरण्यवती नदी किनारे उत्तर प्रदेश में 400 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो जाता है। बिल्कुल 483 ईसा पूर्व में। हाँ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में देहांत
इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण कहते हैं। कुशीनगर जो है यह हिरण्यवती नदी किनारे है। हिरण्यवती नदी किनारे। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्रक को दिया। सुभद्र भी कहते थे इसको, सुभद्रक बोल दीजिए या सुभद्र। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे अपने, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बोलकर बता देता हूं। सुभद्र या सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में कहा था कि जो संस्कार वे धर्मा है, अर्थात नष्ट होने वाला है, अपना कल्याण करते जाओ। बाकी जितनी भी बातें जुड़ी हुई है वो अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।